क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बट्टे वाले, तो आपको ध्यान से करना है। इसलिए कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी काफ़ी है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से करते हो तो आपको सारे क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे जो भी एग्जाम में आने वाले हैं आपको, ठीक है। S13 निकालने की कोई ट्रिक नहीं होती उस तरीके से कि S13 इक्वल टू में S प्लस में 12, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ऐसा कुछ मत बनाने बैठ जाना अपने तरीके से। वो सिर्फ AN के लिए होता था, इसके लिए कोई ऐसा ट्रिक नहीं है। पूरा फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, उसके बाद ही आपका आंसर आने वाला। हर जगह सो ट्रिक ढूंढोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज नंबर 5.3 और ये आपका 5.3 का पार्ट 1 है। तो जैसा कि 5.2 आपका कंप्लीट हो चुका है और आपने उसको पूरा कंप्लीट देख भी लिया होगा। तो बाकी अब स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज नंबर 5.3 और ये आपका है पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको पढ़ने वाले हैं पदों का योग। तो जैसे कि आपको मैंने एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ाई भी था उसके क्वेश्चन, ठीक है। तो हम देखते हैं आपको कौन सा फॉर्मूला पहले यूज होगा। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। बाकी ये मैंने करवा रखा है आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, तो जाके आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। बाकी करवा रखा है मैंने आपको, ठीक है, तो देखा करो, ठीक है। सेपरेट वीडियो इसकी बना रखी है मैंने पूरा डिटेल में, कैसे फॉर्मूला आया, कैसे फॉर्मूला यूज करना है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बाकी इस चैप्टर के पूरे कितने फॉर्मूले यूज होने वाले चैप्टर में सब पढ़ाया है मैंने उसमें। तो यहाँ पर देख लेते हैं फिलहाल में कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। बाकी यहाँ पर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा 2 मिनट लगे, देख लेते हैं। यहाँ पर n/2 2a प्लस में n-1d, ये हो गया आपका SN का फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको a, n और d का मान दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको an का मान दे रखा हो और a का मान दे रखा हो और n का मान दे रखा हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, SN बराबर में, मान लिया आपको d का मान नहीं दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे जो लिख रहा हूँ यहाँ पर, कौन सा, a प्लस में an, ये वाला। इसमें d का यूज नहीं होगा। अगर मान लिया किसी क्वेश्चन में आपको d का मान नहीं देता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप योग निकालोगे, ठीक है। तो बाकी ये 2 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से हम इस वाले क्वेश्चन में ये वाला पहला वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी स्टार्ट करते हैं आपको क्वेश्चन में फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। आपको एक AP दिया हुआ है यहाँ पर 2, 7, 12 डैश निकालना क्या है 10 पदों तक। मतलब आपको n का मान दे दिया, n का मान कितना है आपको 10 दिया हुआ है, 10 पदों तक आपको योग निकालना है। a का मान कितना दिया हुआ है 2 दे रखा है, ठीक है। d का मान कितना दिया हुआ है आपको, निकाल लेते d का मान, निकालना सीखा ना आपको 5.2 में और 5.1 में। तो A2 कितना आपको देखा है यहाँ पर 7 दिया हुआ है और आपको A3 दिया हुआ है यहाँ पर 12। पहले इस तरीके से लिख लेना है आपको। फिर D निकालने की क्या ट्रिक है, A2 माइनस में A1, तो इस तरीके से करना है आपको। 7 माइनस में 2 कितना आ गया आपका 5 आ चुका है। तो D का मान आपका आ गया है 5, ओके। D का मान निकल चुका है, A का मान निकल चुका है और N का मान निकल चुका है। तो आप पहला फॉर्मूला यूज करो और वहाँ से आप योग निकाल दो। तो SN इक्वल टू में n/2 अपॉन में ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1। पहले आपको लिखना होता है फॉर्मूला, उसके बाद आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको n की जगह लिखना है 10, ठीक है। और जहाँ भी n देखा हम 10 लिख दोगे। 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में a का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो 2 यहाँ पर आप रख दो, प्लस में n का मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 10 माइनस 1 इंटू में d का मान कितना दिया हुआ है आपको 5 दे रखा है, तो 5 यहाँ पर आप रख दोगे इस तरीके से, ठीक है। 2 से काटो तो कितना आ गया, 2 × 5 = 10 आ गया, तो 10 यहाँ पर 2 × 5 = 10, तो यहाँ पे 5 आपका आ चुका है, ठीक है। लिख दिया हमने यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस में 10 माइनस 1 कितना होगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो 9 × 5 = 45, यहाँ पे 45 आपका आ जाएगा, ठीक है। 10 माइनस 1 9 और 9 × 5 = 45। एक स्टेप नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूछने लग जाना कि भाई एक स्टेप कहाँ गया, खुद से करो एक स्टेप, ठीक है। S10 इक्वल टू में बराबर में 5 इंटू में 45 का कितना होगा 49 हो जाएगा, ठीक है। तो 49 यहाँ पर आपने लिख दिया। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर पास में लिखा हो तो यहाँ पे करोगे आप 49 गुणे में 5, तो गुणा कर दो, कितना आंसर आ गया आपका 9 × 5 = 45, 5 × 4, 5 × 20 और 4 = 24। तो आपका आंसर आ चुका है S10 कितना है 245 आपका आ चुका है, ठीक है। तो S10 आपका निकल चुका है 245, ठीक है। समझा की बात। इसी के साथ आपका पहला वाला पार्ट कंप्लीट होता है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो बाकी मूव करते हैं नेक्स्ट वाले सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट के सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपको, यहाँ पर दूसरी AP दिया हुआ है आपको -37 -33 और -29 दे रखा है यहाँ पर डैश 12 पदों तक आपको निकालना है। इसका मतलब आपको n का मान दिया हुआ है कितना 12 दे रखा है n का मान, तो यहाँ पर लिखोगे आप n का मान 12 दिया हुआ है। इसका मतलब आपको 12 पद निकालना है, यानी आपको S12 आपको ज्ञात करना है, ठीक है। A का मान आपको दिया हुआ है -37, तो यहाँ पर लिख दो पहले जो दिया हुआ है। और A2 आपको दिया हुआ है कितना -33, ये जरूरी होता है, क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, लिखना जरूरी होता है। ये नहीं कि बिना करे आगे बढ़ जाओगे, बाकी समझ में नहीं आएगा फिर इस तरीके से। तो A2 कितना, फिर आपको D निकालना है। A2 लिख दिया आपने, A3 लिख दिया, फिर आपको D निकालना है। D कैसे निकालोगे आप, A3 माइनस में A2, तो A3 कितना आपको दे रखा है 29 माइनस में फिर माइनस, एक तो फॉर्मूले का माइनस है और फिर यहाँ पर माइनस क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो माइनस दिया हुआ है, A2 कितना दे रखा है 33 दिया हुआ है, तो -33 हमने लिख दिया, ठीक है। माइनस का 29 माइनस प्लस 33 यहाँ पर हमने लिख दिया। कितना आंसर आ चुका है, माइनस प्लस माइनस बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। पर निशान कैसा होगा आपका प्लस का ही रहेगा, क्योंकि बड़े पे कैसा निशान है प्लस का निशान है, ओके। तो बाकी D का मान आपका आ चुका है कितना, D का मान 4 है, ठीक है।
अब निकालना है आपको क्या, S12 निकालना है। फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए क्या, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d। तो यार फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं होता वैसे, बाकी आपको याद रखना है। अगर फॉर्मूला ही याद नहीं होगा एग्जाम में तो करोगे क्या फिर, कोई फ़ायदा नहीं करने का। और आपको आता भी होगा तो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखोगे n की जगह 12, तो n की जगह 12 लिख दिया हमने। यहाँ पे 12 लिख दो बाई 2 प्लस ब्रैकेट में 2 इंटू में a का मान कितना दे रखा है आपको, -29 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको रखना है a का मान दिया हुआ है आपको -37, तो -37 लिख दोगे यहाँ पर। और जो भी माइनस में होता है उसको ब्रैकेट में बना के रखना पड़ता है। तो प्लस में n का मान आपको दिया हुआ है 12, माइनस में 1, d का मान कितना दिया हुआ है आपको, माइनस का, तो d का मान आपको प्लस का 4 दे रखा है, माइनस नहीं प्लस का 4 दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो प्लस का 4 यहाँ पर आपने रख दिया। S12 इक्वल टू में 2 6 12, तो यहाँ पर 6 आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका आंसर, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 74। तो यहाँ पे लिखोगे आप 74, कैसे 74, माइनस का 74, तो माइनस का 74 आपने यहाँ पे लिख दिया। ओके, प्लस में यहाँ पर कितना आपको 11 दे रखा है, 11 गुणे में 4। ओके, इतना कर दिया आपने। बाकी यहाँ पे लिखो 6 ब्रैकेट में माइनस का 74 प्लस में 11 चौक 44, यहाँ पर आपने लिख दिया। ओके, तो 6 मल्टीप्लाई में मतलब ब्रैकेट में, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, पर निशान तो कैसा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े पे निशान कैसा है, माइनस का है, ठीक है। तो 4 में 4 का 0 बचेगा, 7 में से 4 का 3 बचेगा, तो -30 आपका आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लिखोगे S12 इक्वल टू में 6 3 18 माइनस का 180, तो S12 आपका आ चुका है माइनस का 180। इस तरीके से आपको निकालना है। हमें क्या निकालना था, 12 पदों का योग निकालना था, हमने निकाल दिया। कितना है आपका आंसर, 180 आपका आ चुका है, ठीक है। तो बाकी आपको क्या करना है, एक बार पॉज करना है, फिर दोबारा से ट्राई करना है, अगर ना है तो दोबारा से देखना है, ठीक है। फिर इस तरीके से 1-2 बार करा करो ट्राई, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आने वाला है, खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आने वाला, समझ आई बात। तो खुद से भी ट्राई करना है आपको। बाकी आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ चुका है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पॉइंट वाला, और ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहले का देखते हैं थर्ड पार्ट। तो क्या दे रखा है आपका दे रखा है यहाँ पर आपको दिया है AP 0.6 1.7 2.8 एक आपका AP दे रखा है। और यहाँ पर आपको निकालना है 100 पदों तक, मतलब 100 पदों का योग आपको निकालना है, यानी कि n का मान आपको दे दिया कितना, 100 दिया हुआ है। तो n यहाँ पे लिख दोगे आप 100। बाकी a का मान आपको दिया हुआ है कितना, जीरा, तो आपको a का मान दे रखा है 0.6, ठीक है, 0.6 आपने यहाँ पे लिख दिया। और A2 का मान आपको दे रखा है 1.7 लिख दो। A3 का मान कितना दिया है आपको 2.8 दे रखा है, 2.8 यहाँ पे लिख दो आप। अब आपको निकालना है D, तो D कैसा आता है आपको A2 माइनस में A1, तो A2 कितना आपको दे रखा है यहाँ पर, A2 आपको दिया 1.7, तो 1.7 आप यहाँ पर लिखोगे इस तरीके से, ठीक है, लिख दिया। माइनस में A का मान कितना दे रखा है 0.6, तो 0.6 आपने यहाँ पे लिख दिया। तो माइनस करने पे कितना आ रहा है आपका 1.1 आ जाएगा। तो D का मान कितना है आपका 1.1। ओके, तो D का मान आपका आ चुका है 1.1। बाकी आपको फॉर्मूला इंपुट करना है और बाकी सारे सॉल्व करके आपको निकालना है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर देखो SN पहले लिखना है फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d। फॉर्मूला लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूला लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप पहले फॉर्मूला लिखते हो तो टीचर के सामने इंप्रेशन अच्छा जाता है और आपके क्वेश्चन को गलत करने के चांसेस भी मतलब बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। तो बाकी आपको पहले फॉर्मूला जरूर लिखना है। बाकी यहाँ पर देखो n की जगह रखोगे आप 100 बराबर में 100/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में a का मान कितना दे रखा है आपको, a का मान दिया हुआ आपको 0.6, तो 0.6 यहाँ पर आप लिख दोगे, प्लस में n की जगह 100 माइनस का 1 ब्रैकेट में d का मान कितना दे रखा है आपको 1.1 दिया हुआ है, रख दिया हमने यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर आप इस तरीके से करोगे 50 S100 बराबर में 50 ब्रैकेट में यहाँ पर कितना आपको 1.2 दिया हुआ है, प्लस में 199, ठीक है, 100 माइनस 199 आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाइड बाय 1.1। ओके, अब S100 कितना आपका 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस में अब 19 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है आपका आंसर 1199 9 हासिल 9 हो गया, 1199 9 9 18, कितना आ जाएगा आपको यहाँ पर 108 आ गया। इस तरीके से पॉइंट कितने के बाद एक के बाद एक पॉइंट आप यहाँ लगा दोगे, तो एक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो 108.9 आपका आ चुका है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर S100 इक्वल टू में 50 मल्टीप्लाइड बाय मतलब ब्रैकेट में है 1.2 और 108.9 को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा आपका आंसर 108.9 प्लस में 1.2 9 तो 11 हासिल 1, ठीक है, 8 1 9 10 हासिल 1 हो गया, और एक यहाँ पर आपने लिख दिया, तो आ गया आपका आंसर 110.1। तो 110.1 आपका आ चुका है। ओके, आप 110.1 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे 50 से, तो कर दो, कितना आ जाएगा आपका आंसर 5055, ठीक है, बाकी लास्ट में जीरो लगा देंगे ना, कितना आ जाएगा आपको 5505 आपका आ चुका है, और लास्ट में जीरो होता है जीरो लगा देंगे 50 का जीरो, ठीक है। तो एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है,
तो पॉइंट का 0 हो चाहे ना हो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। कितना आंसर आपका आ चुका है 5505, यानी 5505 आपका आंसर आ चुका है। और इसी के साथ आपका 11 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखो यहाँ पर जल्दी से। तो आपको यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है, ए का मान कितना दे रखा है आपको, a बट्टे में 15। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बट्टे वाले, तो आपको ध्यान से करना है। इसलिए कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी काफ़ी है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से करते हो तो आपको सारे क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे जो अभी एग्जाम में आने वाले हैं आपको, ठीक है। तो आपको A2 दे रखा है 1 बट्टे में 12 और आपको A3 दिया हुआ है कितना 1 बट्टे में 10। ओके, लिख दिया आपने यहाँ पर। आपको निकालना है कहाँ तक, n इक्वल टू 11 तक, यानी 11 पद्धतों का आपको निकालना है, यानी कि आपको S11 निकालना है। S11 क्या है आपको नहीं दिया हुआ है, S11 आपको निकालना है, ठीक है। S का मतलब सम और 11 पदों का आपको सम निकालना है। ओके, तो यहाँ पर आपको पहले D निकालना है, D की जरूरत पड़ेगी आपको। तो D का मान निकालने के लिए क्या करोगे आप, A3 माइनस में A2 कर दो या फिर A2 माइनस में A1 कर दो। तो A3 कितना देखा आपको 1/10 माइनस में 1/12 कर दिया। ओके, तो बिना घटा करना तो आती होगा आपको। तो यहाँ पे आपको साथ में मल्टीप्लाई करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 120 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 माइनस में कितना आ जाएगा आपको, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। लिख दिया हमने यहाँ पर। यहाँ पे कितना आ गया आपका 2 आ गया बट्टे में 120। काटो कितना आंसर आ जाएगा आपको, 2 एकम 2, 2 6 12, 120 को काट दो 2 से कितना आ जाएगा आपको 60 आ जाएगा। तो डी का मान आपका आ चुका है 1 बट्टे में 60। तो डी का मान आपका आ चुका है 1 बट्टे में 60। इसको पॉइंट में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। पॉइंट पे करोगे फालतू में डिजिट बढ़ जाएंगे, आप और भी कन्फ्यूज होगे, ठीक है। बाकी आपको इतना रखना है सिर्फ, बाकी फॉर्मूले पुट करो आपका आंसर निकलते जाएगा। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है आपको, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d। ओके, n-1d लिख दिया हमने। एस की जगह क्या लिखना है आपको, एन की जगह क्या लिखना है आपको 11 लिखना है। तो 11 लिख दो यहाँ पर। 11/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में ए का मान कितना आपको देखा 1 बट्टे में 15 लिख दो यहाँ पर। प्लस में एन का मान कितना दिया हुआ आपको 11 दिखा, तो 11 लिख दो यहाँ पर। माइनस का 1 ब्रैकेट में डी का मान कितना दिया हुआ है आपको, डी का मान दे रखा आपको 1 बट्टे में 60। तो 1 बट्टे में 60 यहाँ पर आप लिख दो इस तरीके से। पॉइंट में नहीं लिखना, पहले बता रहा हूँ। पॉइंट में लिखोगे फालतू में डिजिट बढ़ेगा, आप कन्फ्यूज होगे फिर। पॉइंट में नहीं लिखना, ठीक है। 11/2 यहाँ पे पॉइंट में नहीं काटना, लास्ट में काटना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी एज इट इज रख दो ऐसे सेम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 बट्टे में 15। तो 2 बट्टे 15 आप यहाँ पे लिख दो इस तरीके से। प्लस में 11 माइनस 1 कितना होगा आपका 10 आ जाएगा, 10 यहाँ पे लिख दो आप, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में कितना हो रहा है 1 बट्टे 60 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बट्टे 6 से बैठा जाएगा आपका। तो 11 बट्टे में 2 ब्रैकेट में 2 बट्टे में 15 प्लस में 1 बट्टे में 6। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, भिन्न वाले जमा करने हैं अंदर, तो कर दो जमा भिन्न वाले। तो S11 इक्वल टू में 11 बट्टे में 2 ब्रैकेट में 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना सिंपल सा। 15 6 का 90, तो 90 यहाँ पे लिख दिया हमने। 6 दूनी 12, तो 12 यहाँ पे आप लिख दो इस तरीके से। 15 कम 15, 15 यहाँ पर आपने लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। तो 11 बट्टे में 2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा आपका 15 और 12 कितना होता है आपका 27 हो जाता है। यहाँ पर आप लिख दोगे इस तरीके से, बट्टे में 90 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 90 यहाँ पर आपने लिख दिया। अब सिंपल है यहाँ पर। अब S11 क्या हो जाएगा आपका, अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। तो 27 को 11 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा आपका आंसर, लिखो यहाँ पर जल्दी से। तो 27 को 11 से मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा आपका आंसर 11 से 77 और 7 80, 7 बचेगा। 11 दूनी 22 और 7 29, तो 297 यहाँ पर आपका आ चुका है। तो आपका 297 यहाँ पर आ चुका है। क्या कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर, देखो यहाँ पर ध्यान से। पहले देखो पहले क्या करना है यहाँ पर, अगर कुछ कट रहा हो तो उसको काट दो, काट के तो छोटा बना दो। यहाँ पर तो 3 से कट रहा है, तो 3 से यहाँ पे काट दो। 9 से भी कट रहा है यहाँ पर, तो 9 3 27, 9 एकम 9, यहाँ नीचे 10 आ जाएगा। तो 3 बट्टे 10 आपका आंसर आ चुका है। तो सिंपल बन गया, और भी अच्छी बात है ना। S11 इक्वल टू में 11/2 ब्रैकेट में 3 बट्टे में 10। अगर कट रहा हो तो काट देना चाहिए, ठीक है। कट रहा हो तो काट देना चाहिए, उससे वैल्यू तो छोटी हो जाती है थोड़ी। अब ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से, 2 सिंपल बन गया। 11 33 बट्टे में 10 दूना 20, तो 33 बट्टे 20 आपका आंसर आ चुका है। तो S11 आपका कितना आ चुका है 33 बट्टे में 20, और यही आपका फाइनल आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते चलते हैं आप। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे आपको समय निकालना है। तो नीचे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। पर यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन था चेंज कर दिया गया। कैसे, वहाँ पर आपको n का मान इजीली दे रखा था, पर यहाँ पर आपको n का मान नहीं दिया हुआ है। आपको पहले n का मान निकालना है, उसके बाद देन आपको सोल्व करना है, समझ आई बात। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा IP दे रखा है, तो इस IP को सोल्व आपको करना है। तो उसको पहले इजीली बनाओ। कैसे करोगे यहाँ पर 7 प्लस में, अब इसको आप एक काम करो, 10 सही 1 बट्टे 2 को सिंपल लिख दो। 2 दूना 20, 21 बट्टे में 2 लिख दो, सिंपल सा, ठीक है। प्लस में 14 14 लिख दिया पर डैश प्लस में 84। ओके, ये प्लस में लास्ट में 84 मत समझ लेना इसको, n 84 समझने की गलती मत करना, ठीक है। प्लस में दे रखा है, तो ये अंतिम पद आपको दिया हुआ है, यानी कि एन आपको गिवन है कितना 84, और आपको दे रखा है ए का मान 7 दिया हुआ है। पहले लिख लो जो दिया हुआ है। डी का मान आप निकाल सकते हो कैसे, A2 माइनस A1 करके। तो A2 आपको दिया हुआ है 21 बट्टे में 2, और A3 आपको दिया हुआ है कितना 14 दिया हुआ है। तो कर दो। तो डी का मान कैसे निकालोगे, A2 माइनस में A1।
A2 कितना दिया है आपको 21/2 दे रखा है माइनस में, और A1 कितना दिया आपको 7 दे रखा है, 7 यहाँ पर रख दो आप, सिंपल सा 21 माइनस में 7 दूनी 14 यहाँ पर रख दिया अपने बट्टे में 2 बराबर में डी का मान कैसे आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पर, तो डी का मान आपका आ चुका है 7/2, डी का मान कितना आ चुका है आपका 7/2, माइनस कर देना है सिंपल सा, आपका डी का मान निकल जाएगा। ओके, तो बाकी आप देखते हैं, हमें निकालना है पहले एन का मान, एन के बाद ये फाइंड कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे निकालना है। कैसे निकालोगे, एन की वैल्यू तो पता ही नहीं हमें, कितने पद ज्ञात करने हैं, तो पहले आपको एन का मान निकालना है कि इसमें कितने पद टोटल हैं, तो पहले वो ज्ञात करो। कैसे निकालोगे, एन का फॉर्मूला लगाकर ए प्लस में n-1 d। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर के अंदर आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी देखो यहाँ पर एन आपको देखा पहले से कितना 84 दिया हुआ है, 84 यहाँ पर आप रख दोगे। ए का मान कितना आपको देखा 7 देखा, 7 यहाँ रख दो आपने, ठीक है। एन का मान आपको निकालना है, एन का मान एज इट इज रहेगा। डी का मान आपको नहीं पता, डी का मान आपको पता है, एन का मान नहीं पता, ठीक है। तो डी का मान तो आपको पता ही 7/2 यहाँ रख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 7 क्या हो रहा है आपका प्लस में, इसको इस तरह भेज दो जो हम करते हैं लास्ट पार्ट में, ठीक है। वैसे ही करना है आपको, n-1 7/2 लिख दिया हमने एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है आपका 84 में से 7 गया, कितना बचेगा आपका 77 बच जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपका n-1 7/2, अब जो 7/2 है उसको उस तरफ भेज दो, तो उस तरफ जाके 2/7 बन जाएगा, ये कैसे अपोजिट होएगा, तो 7/2 इधर आके बट्टे में हो जाएगा, तो 7/2 अपोजिट होएगा, 2/7 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2/7 यहाँ पर आप लिख दो n-1। ओके, समझ आई बात। अब 7 को भाग करो इससे, कितना आ जाएगा आपका 11, तो 11 गुणे में 2 बराबर में n-1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा इतना, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा 7/2 को बट्टे में भेज दिया, बट्टे में जाते ही कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर 77 बट्टे में यहाँ पर 7/2 इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या कर देंगे 2/7 कर देंगे, तो 2 बट्टे में 7 कर देंगे, इस तरीके से लिख देंगे 2 बट्टे में 7। समझ आए, यही तो करा है यहाँ पर हमने, तो यहाँ पे छोटी क्लास में कर रखा है। बाकी 11×2 = 22 बराबर में n-1 लिख दिया यहाँ पर हमने। अब इसको सीधा कर दो पहले, n-1 बराबर में 22। ओके, n-1 = 22 बराबर में, ठीक है, 22 हो गया। n यहाँ पर माइनस का 1 है, उस तरह भेज दो, प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर में 22 प्लस में 1, तो n का मान कितना आ चुका है आपका 23 आ चुका है। अब आपको पता लगेगा कि कितने पद आपको निकालने हैं, 23 पदों का योग निकालना है आपको, 23 पदों का आपको योग निकालना है। तो n का मान आपको पता है 23। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है, क्या है, यहाँ पर आपको डी का मान यूज़ नहीं करना। आपको जो मैंने सेकंड फॉर्म बताया था ना, वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर एन का मान पता है पहले से। एन का मान कितना दे रखा है आपको 84 दिया हुआ है, तो 84 आप यहाँ पर रख सकते हो। ए का मान कितना आपको दे रखा है 7 दिया हुआ है, सिर्फ इतने से ही आपका एस एन निकल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में ए प्लस में एन लगा दो, यहाँ पर ब्रैकेट में ए प्लस में एन सिंपल से यहाँ पर लगा दो, ठीक है। तो एस एन की जगह कितना रखोगे आप 23 रखोगे, क्योंकि हमें 23 पदों का योग निकालना है। 23 यहाँ पर रख दो आप, 23/2 ब्रैकेट में ए का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 7 दिया हुआ है, 7 यहाँ पर आप रख दो, प्लस में एन कितना आपको देखा है 84 दिया है, 84 यहाँ पर आप रख दो इस तरीके से, ठीक है। बाकी बराबर में 23/2 ब्रैकेट में 7 में 84 को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 7 4 11 91 आपका आ जाएगा। ओके, इस तरीके से लिख दिया आपने। आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ कट तो रहा नहीं है, पॉइंट पे इसका आंसर आने वाला है वैसे भी। 23 यहाँ पर लिखा हमने, ठीक है। तो 91 को 23 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है करो साइड में, ठीक है, रफ में कर लो। 3 × 3 9 3 27 मल्टीप्लाई में 2 × 2 9 2 18 हो गया यहाँ पर, 3 7 2 9 हो गया यहाँ पर, 8 2 10 का 84 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, कितना आ गया आपका 2093 आपका आ चुका है। बट्टे में कितना 2 है, ये आपका आंसर आ चुका है। चाहो तो उसको काट के पॉइंट पे लिख सकते हो, चाहो तो इतना भी आपका आंसर सही है, चाहो तो आप काट लो, काट के पॉइंट लिख लो, ठीक है। तो काट भी चाहो तो काट भी सकते हो। तो 1 1 2 1 2 हो गया, तो एक यहाँ पर आ जाएगा 0 0 2 चौक 8 1 गया 2 6 12.5, तो ये भी आपका आंसर सही है। तो S23 आपका आ चुका है 1046.5, तो 1046.5 आपका आंसर आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, कैसे, देखो यहाँ पर इसको आप तो ऐसे लिख सकते हो 1046 और 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हो, तो इस तरह लिख दो 1/2, ठीक है। तो 106 1046 सही 1/2, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो, चाहो तो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, तीनों लिखो, बात एक ही है। आप कुछ भी लिखते हो तो आपको आंसर नंबर पर आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटने वाला है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बाकी आप मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसके सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके टोटल 3 पार्ट दे रखे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट दे रखा था आपको। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड का सेकंड है, ठीक है, करो। ये भी सेम फर्स्ट की तरह ही हो रहा है। कैसे करना है देखो, यहाँ पर पहले लिखोगे आप यहाँ पर ए, उससे भी ईजी है क्योंकि आपको करना तो आ ही चुका है अब। तो A1 दे रखा है आपको 34, A2 आपको दिया हुआ है कितना 32 और A3 आपको दिया हुआ है 30
ओनली 30, ठीक है। और आपको लास्ट पर दे रखा है, यानी आपको एन दे रखा है, तो एन कितना आपको 10 दे रखा है। अगर ऐसा कुछ भी दिया हो तो आपको पहले एन का मान निकालना है। अगर आपको एन का मान ही नहीं पता होगा ना, तो आप फिर कोई सा पद नहीं निकाल पाओगे। पहले आपको एन का मान ज्ञात करना है, तो एन का मान निकालो यहाँ पर, एन इक्वल टू में ए प्लस में n-1 डी से निकालोगे, जो आप लास्ट वाले एक्सरसाइज में कर रखे हो, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर करना है। तो एन आपको दे रखा है 10 बराबर में ए का मान आपको दे रखा है 34 लिख दिया हमने यहाँ पर, n-1 डी, ओके। डी का मान हमें पता है कितना है, डी का मान निकाल लो पहले। तो डी का मान कैसे निकालोगे, ए2 माइनस में ए1 से, पता है पर निकाला नहीं था। तो ए2 कितना आपको दे रखा है 32 दे रखा है, ठीक है। ए1 कितना आपको दे रखा है 34 दे रखा है। तो डी का मान कितना आ गया आपका -2 आ जाएगा, क्योंकि बड़े में से छोटा घटा रहे तो क्या हो जाएगा, तो बड़े में छोटा घटाएंगे और बड़े पे साइन कैसे आपको माइनस का दे रखा है, तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा। तो डी का मान आपका आ चुका है -2, तो -2 यहाँ पर आप पुट कर दो, सिंपल सा कर दिया हमने। तो 10 माइनस में 64 कैसा है, प्लस का है, उसको उस तरह भेज दो, -64 आपका यहाँ पर आ जाएगा। n-1, एन का मान हमें निकालना है, तो -2, एन का मान मत पुट करने बैठ जाना, ठीक है। तो एन का मान तो हमें फाइंड करना है, कुछ तो का मतलब वो रखोगे अननोन, तब तो निकालोगे। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको, -24 आ जाएगा माइनस करने पर, ओके। बड़े में छोटा माइनस करा, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। बड़े पे साइन कैसा है, माइनस का है, तो माइनस का यहाँ पर लगा देंगे, -n-1 ब्रैकेट में -2। अब -2 को बटे में भेज दो, क्योंकि -2 यहाँ मल्टीप्लाई में हो रहा है n-1 से। तो -24 बाय -2 बराबर में n-1 एज इट इज़ रहेगा इस तरीके से। माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया आपका आंसर, यहाँ पर 12 आ चुका है। यहाँ पर आपका 12 आंसर आ चुका है, मच्छर देख रहा था भाई, n-1, ठीक है। तो n-1 इक्वल टू में 12, ओके। सीधा कर दो उसको, तो n इक्वल टू में 12 प्लस में 1 यहाँ पे माइनस का है, उस तरह भेज दो, प्लस का हो जाएगा। तो n कितना आ गया आपका यहाँ से 13 आ चुका है। 12 प्लस में 1 कितना आ जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो n का मान कितना आ गया आपका 13 आ चुका है। इसका मतलब आपको 13 पदों का योग निकालना है। इस एपी में कितने पद दिए हुए हैं, अभी 13 पद दे रखे हैं, आपको 13 पदों का योग निकालना है। अब यहाँ पर ऐसा निकालने के लिए हमें डी का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें ए पहले से गिवन है। लिखोगे सिंपल सा n का मान 13, ए का मान लिखोगे सिंपल सा 34 और एन का मान लिखोगे सिंपल सा 10, ठीक है। और एन की जगह चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कितना 13 लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको निकालना है एस एन, ठीक है। इसका मतलब आपको S13 निकालना है, S13। और S13 निकालने की कोई ट्रिक नहीं होती उस तरीके से कि S13 इक्वल टू में S प्लस में 20, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ऐसा कुछ मत बनाने बैठ जाना अपने तरीके से, वो सिर्फ एन के लिए होता था। इसके लिए कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, पूरा फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, उसके बाद ही आपका आंसर आने वाला है। ब्रैकेट में कई बच्चे फॉर्मूला बनाने लग जाते हैं, हर बातें शॉर्ट ट्रिक थोड़ी चाहिए होती हैं, पूरा सॉल्व भी करना पड़ता है कई बार। हर जगह शॉर्ट ट्रिक ढूंढोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ए प्लस में EN, फिर नंबर भी शॉर्ट में मिलेंगे आपको, एग्जाम में आपको शॉर्ट में नंबर देके चल जाएगा, बोलेगा मिल गया शॉर्ट में नंबर। तो यहाँ पर एन की जगह रखो 13, तो एन का मान रखते हैं 13/2 ब्रैकेट में। ए का मान कितना दे रखा है आपको 34 दिया हुआ है, प्लस में एन का मान आपको 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 आप रख दो इजीली तरीके से, ठीक है। तो एस एन की जगह कितना आपको 13 दिया हुआ है, तो 13 यहाँ पर रखोगे इक्वल टू में 13/2 ब्रैकेट में 34 प्लस में 10 कितना होगा, हो जाएगा आपका 44 आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 2 कट रहा है तो काट दो उसको, कितना आ जाएगा आपको 22 आपका आ जाएगा। तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 22 आपका यहाँ पर लिख दिया हमने। तो S13 इक्वल टू में 13 मल्टीप्लाइड बाय 22। अब मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है ना, तो करो उसको जल्दी से फटाफट फास्ट। 13 दूनी 26, 86 2 बचा, 13 दूनी 26 2 28, तो 286 आपका आंसर आ चुका है। तो S30 आपने कितना निकाला 286 निकाल दिया, और यही आपका फाइनली आंसर है, ठीक है। तो बाकी आपको सिर्फ इतना ही करना था, पहले आपको एन का मान ज्ञात करना था, फिर एन और ए और एन की हेल्प से आपको ऐसा निकालना है, ओके। तो आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से करना है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज होगे। ये सिंपल सा, इसका मतलब सिंपल यही है। कैसे देखो, -5 कोमा -8 -11 -11 डेस -230 लिख दिया। तो बात एक ही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज में सम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मतलब एनसीईआरटी ने ऐसा दर्शाया है कुछ प्लस करके। तो बात इसका सिंपल सा ऐसा ही है कुछ। और यहाँ पर आपका ए का मान कितना दे रखा है -5 और A2 दिया हुआ आपको कितना -8। जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं क्योंकि आपने कर लिया है अभी। तो A3 आपको दे रखा है कितना -11, ओके। और आपको AN दे रखा है कितना -230 दिया हुआ है। सारी चीज़ निकाल तो पहले। डी निकालना है आपको, डी कैसे निकालोगे, A2 माइनस में A1। A2 कितना दिया हुआ है आपको -8 दिया हुआ है, तो -8 यहाँ पर रख दो। माइनस में A1 कितना दिया हुआ आपको -5 दिया, तो -5 आप यहाँ पर लिख दोगे इस तरीके से। तो -8 माइनस प्लस का 5 यहाँ पर हो गया आपका। तो माइनस प्लस माइनस पर निशान तो कैसा आएगा आपको माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े पे क्या आपका निशान दे रखा है माइनस का दिया हुआ है। तो -3 आप यहाँ लिख दोगे। तो डी का मान आपका आ चुका है -3 और डी का मान आपका निकल चुका है -3। आप इस तरीके से लिख दोगे। अब आपको निकालना है एन का मान। तो एन का मान कैसे आएगा, देखो यहाँ पर
एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस 1d। तो एन आपको कितना दिया हुआ है माइनस का 230 दे रखा है, तो 230 यहाँ पर लिख दो, सिंपल सा 230 लिख दिया हमने। ए का मान कितना दिया आपको माइनस का 5 दे रखा है, तो माइनस का 5 यहाँ लिख दो आप, प्लस में एन तो हमें निकालना, तो एन ऐसे रखोगे, एन माइनस 1 डी का मान कितना दे रखा है आपको माइनस का 3, तो माइनस का 3 आप यहाँ पर इस तरीके से लिख दोगे। तो बाकी यहाँ पर देखो माइनस का 5 माइनस का यहाँ पर इस तरह भेज दो, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 30 230 ठीक है, 2 माइनस का 230 प्लस में 5 इक्वल टू में एन माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस का 3। ओके, माइनस प्लस माइनस माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा आपका 225। बड़े परसेंट कैसे है माइनस का, तो इसलिए माइनस लगा यहाँ पर। अब एन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका आंसर, पहले एन से करोगे फिर 1 से करोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका माइनस का 3 एन आ जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3 1 3। ओके, 3 एकम 3, थोड़ा इंग्लिश चल रही है यहाँ पर, कोई बात नहीं, 3 एकम 3 हो गया। अब यहाँ देखो प्लस का 3 है, इसको इस तरह भेज दो, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 225 माइनस में 3 बराबर में माइनस का 3 एन हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 228 यहाँ पर आपका आ चुका है, माइनस का 3 एन यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन है। अब इसको सीधा कर दो, काम करो, तो माइनस का 3 एन इस तरफ लिखो, माइनस का 228 इस तरफ लिख दो। अब यहाँ पर देखो माइनस का 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एन से, इसको बटे में भेज दो, एक काम करो, तो एन इक्वल टू में माइनस का 228 एन इक्वल टू में माइनस का 228 बाय माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसको काट दो, 3 7 21 और एक यहाँ पे गया 3 6 18, 3 7 21 3 6 18, तो एन का मान आपका 76 आ चुका है, 76। तो एन का मान कितना आ गया आपका 76 आ गया। यहाँ से हमें सिर्फ एन ही ज्ञात करना था, सिर्फ एन, ओनली एन, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन 3 नंबर में आपके एग्जाम में आने वाला है। ओके, और ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर से, पहले बता रहा हूँ, ऐसे वाले क्वेश्चन ही आपके आते हैं एक साइड में आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बाकी देखते हैं एन का मान कितना निकाल लिया हमने 76, इसका मतलब हमें 76 पदों का योग आपको निकालना है, 76 पदों का योग आपको ज्ञात करना है, क्योंकि इस एपी में टोटल 76 पद ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो नीचे दिए हुए पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, सिंपल सा लिखा हुआ है यहाँ पर। ए का मान दिया आपको कितना माइनस का 5 दे रखा है, लिख दिया यहाँ पर हमने, और एन का मान आपको दे रखा है माइनस का 230 लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी इस तरीके से आपने लिख दिया, बाकी आप यहाँ पर लगाओ फॉर्मूला और एस एन का मान निकाल लो, सिंपल सा एस एन हमें निकालना है, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, यहाँ पर भी सेम आपका वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 a प्लस में एन वाला, ठीक है। यहाँ पर डी का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जहाँ पर आपको एन दिया हो ना, वहाँ पर आपको डी का यूज करना ही नहीं है, सिंपल बन जाएगा, सिंपल सा। अब एस एन की जगह एन की जगह रखोगे आप 76 रख दिया हमने, 76/2 ब्रैकेट में ए का मान कितना दे रखा है आपको माइनस का 5 दिया हुआ है, तो माइनस का 5 यहाँ पर रख दोगे आप इस तरीके से, प्लस में आपको एन दे रखा है आपको माइनस का 230, तो मैं 230 यहाँ पर रख दो, रख दिया हमने। ओके, 2 से भाग करो, कितना आ रहा है आपका आंसर, 2 3 6, ठीक है, 1 2 8 16, तो 38 आपका यहाँ पर आ चुका है, लिख दिया। माइनस प्लस, पहले इसको इस तरीके से लिखो, -5 प्लस माइनस 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 लिख दिया पर हमने, 230 आपको इस तरीके से लिख देना है। ओके, आप यहाँ पे लिखोगे आप 38 ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस, निशान तो माइनस का आएगा आपका, तो लिखोगे माइनस का 235 235 लिख दिया हमने यहाँ पर। आगे बात समझ में, और आपका आंसर भी कैसा आने वाला है, माइनस में आएगा, क्योंकि एन की वैल्यू दे रखा है आपको माइनस में। ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे इस तरीके से एज 36 इक्वल टू में 38 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 235 से मल्टीप्लाई कर दोगे और बाहर लगा दोगे माइनस का निशान। करो मल्टीप्लाई जल्दी से, कितना आंसर आ रहा है आपका आंसर, जल्दी करो, मैं भी साइड में करता हूँ, ठीक है, तुम भी जल्दी शुरू। 235 38, 5 8 40 जो 4 हो गया, 8 24 4 28 का 8 2 हो गया, 8 2 16 2 18 हो गया। ओके, 5 15 5 से 1 हो गया, 3 3 9 10 से 1 हो गया, 3 2 6 1 7 हो गया, लिख दिया हमने यहाँ पर। 0 8 5 13 3 से 1 हो गया, 8 1 9 हो गया, 7 1 8 हो गया। कितना आंसर आ गया आपका, 8 9 3 0 आ चुका है, ठीक है, 8 9 3 0 आपका आ चुका है। और ये आंसर कैसा रहेगा आपका, माइनस में रहेगा, तो यहाँ पे माइनस भी लगा दो साथ में, समझ आई बात। तो आपका आंसर आ चुका है 8930, कैसा, माइनस का। तो 66 पदों का योग कितना आ गया आपका, 8930 आ चुका है। इसी के साथ आपका वाला पार्ट कंप्लीट होता है और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 के साथ। बाकी आपको पीछे का साइड भी सारे के सारे कंप्लीट करने हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।